हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10। अब देखिए, हम लोग अगले वीडियो में बता दिए थे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। सॉरी, यहाँ प्रमेय नहीं लिखा गया है। प्रमेय से एचसीएफ तथा एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग पहले अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। देखिए एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। देखो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल करें। जिस संख्या का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसका सबसे जो छोटी घात होगा, सबसे छोटी घात का गुणनफल हम लोग लेंगे तो वही क्या होगा, एचसीएफ। जो भी संख्या लेंगे, जैसे कर दिए 6, 20। अब 6 हो गया और 20 हो गया, तो हम लोग 6 का जब अभाज्य गुणनखंड जो भी संख्या दिया रहेगा, सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करें। तो पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए 2 तिहाई 6, 3 एक्का 3। हम लोग 6 का जब अभाज्य गुणनखंड किए, कितना आया, 2 गुणे 3 आया। अब 20 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हमको पता है अभाज्य गुणनखंड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 20 का करेंगे तो 2 एक्का 2, 0 उतार लिए, 2 बचे 10, 5 एक्का 5। अब देखिए हम लोग जब 20 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 5 आया। अब हम बताए थे इसे घात रूप में भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, गुणे 5 लिखते हैं। अब करें इन दोनों संख्याओं में, ध्यान से देखिएगा हमारी बात, करें 6, 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, जो संख्या दिया था प्रत्येक हम लोग क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। अब उसमें उन दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ होगा, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो जो उभयनिष्ठ हो, जो कॉमन हो, अभाज्य गुणनखंड करने पे कॉमन मिलने के बाद सबसे छोटी घात हम लोग को देखना है। सबसे छोटी घात किसका है, 2 का। किसी घात कुछ नहीं होता, कितना माना जाता है, 1। कॉमन वाला नंबर केवल देखेंगे, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो दोनों में 2 कॉमन है। कॉमन होने के बाद जो सबसे छोटी घात होगा वही क्या होगा, एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। समझ में नहीं आया। कह रहे हैं संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, जो संख्या लिए थे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किए। अब उसमें जो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होगा, उसका सबसे छोटी घात जो होगा वही क्या होगा, एचसीएफ। सबसे छोटी घात कितना है, 2। तो 6 और 20 का एचसीएफ कितना आया, 2 आया। समझ में नहीं आया। अब चलिए हम लोग एलसीएम निकालना देखते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, या मान लीजिए चलिए देखते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ हो गया, अब एलसीएम देखेंगे। अब देखिए हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम देखिए क्या कहता है, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ये थोड़ा ध्यान समझना होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग 6, 20 का एलसीएम निकाले थे, इसका एलसीएम निकालें। 6, 20 का एलसीएम निकालें। एलसीएम ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है। अब करें हम दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड किए थे, कितना आया था, 2 गुणे 3। 20 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का घात है 2 गुणे 5। अब कह रहे हैं इनमें देखिए ध्यान से क्या समझना है कि संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए।
अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे बड़ी घात होगा, जो कॉमन होगा, देखिए दो कॉमन है, इसमें दो कॉमन है, दोनों में जो सबसे बड़ी घात होगा उसको लिख लेंगे कि क्या कॉमन है, दो का घाते दो। अब जो नहीं कॉमन है उसे भी लिखा जाएगा, तीन इसमें है, इसमें नहीं है, तो उसको भी लिख लेंगे। पांच इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसमें भी लिख लेंगे। देखिए अब दो का स्क्वायर कितना होगा, चार गुणे तीन गुणे पाँच, चार तिहाई बारह, बारह पंजे साठ, तो एलसीएम कितना आया, साठ आया। छः कामा बीस का एलसीएम कितना होगा, साठ होगा। इसमें जो कॉमन होगा उसका सबसे बड़ी घात देखना, उसको लिखने के बाद जो कॉमन नहीं होगा उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। समझ में आ नहीं आया? तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे, उसको और विस्तार से समझाएंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।